भक्ति रीति ख्याता। भक्ति के नाम से मेरी ख्याति है, मैं हूं भक्ति देवी। और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जरावस्था में हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। भक्ति के दो बेटे होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। और हे नारद जी, यही मेरे दोनों बेटे ये बूढ़े हो गए हैं, जरावस्था की ओर चले गए हैं, इसलिए आप कृपा करके इन दोनों को युवा बना दीजिए, जवान बना दीजिए। तो नारद जी ने कहा, देवी ऐसे कैसे हुआ? तो आज वही भक्ति देवी रोते रोते नारद जी को बता रही है कि हे देवर्षि नारद, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ देश कहने पर आज इस भारत का जो दक्षिण भाग है, वहां मेरा जन्म हुआ। भक्ति का जन्म भारत के दक्षिण से हुआ। हे देवर्षि, अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भारत भूमि के अनेक तीर्थ स्थानों पर गई, पर यहां सर्वत्र कलियुग का प्रवेश हो चुका है। और उसी कलियुग के दोष, ताप और पाप के कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर ली। गुरुजरे जरजाम जरजराम गता, ऐसा किया। गुजरात प्रांत में जब गई तो मैं और जर्जर हो गई अपने बेटों के साथ। फिर जैसे तैसे मैं वृंदावन आई, तो यहां आने पर मैं एकदम जवान हो गई, किशोरी बन गई। मगर ये मेरे दोनों बेटे ये तो अब भी बूढ़े हुए। हे देवर्षि, दया करो, कुछ तो करो, आप तो परम ज्ञानी हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी, मैं जान गया, यह सब कलियुग के प्रभाव के कारण हुआ है। देवी, इस कलियुग में ज्ञान मार्ग को स्वीकार करने वाले कम होंगे, वैराग्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहेंगे। पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। और नारद जी उसी समय भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के कानों में दिव्य मंत्र वाचन करने लगे। और उस मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि थोड़े समय के लिए ज्ञान वैराग्य की उंगलियां हिलने लगी। तो भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, मेरे बेटे अब ठीक हो रहे। पर थोड़े ही देर में दोनों के दोनों फिर से मूर्छित होकर के जब गिर पड़े, तो एक आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद, यदि आप ज्ञान और वैराग्य को, इनका जरावस्था दूर करना चाहते हैं, तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने सोचा कि ये सत्कर्म क्या है? क्या मैंने इनके कानों में जो कहा वो सत्कर्म नहीं है? मैंने जो वेद मंत्रोच्चार किए वह सत्कर्म नहीं है? और नारद जी को यह बड़ी चिंता व्याप्त हो गई कि सत्कर्म क्या है। तो ऐसा जानने के लिए नारद जी फिर भक्ति देवी से कहते हैं, देवी तुम तनिक विश्राम करो, हम आते हैं। और फिर सत्कर्म क्या है यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह जानने के लिए नारद जी कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। एकांत में एक स्थान पर, शिलाखंड पर बड़े निराश नारद जी बैठे हुए। और तभी वहां 5-5 वर्ष के 4 ब्रह्मचारियों का आगमन हुआ। ये चारों कौन है? ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ने आते ही नारद जी को देख लिया और कहे, नारद जी, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए सदैव विचरणशील रहने वाले आप जैसे भगवान के भक्त को भला किसी बात की ऐसी चिंता हो सकती? आप बड़े निराश क्यों बैठे? तो नारद जी ने कहा कि आप चारों परम ज्ञानी हैं, एक संकट है मुझे। क्या संकट नारद जी? कहे, यमुना के तट पर भक्ति के दोनों बेटे पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों की जरावस्था आ गई, और मैंने उन्हें जागृत करने के लिए मंत्र कहा, पर वो जागृत नहीं हुए, जरावस्था दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो आप कृपा करके बताएं कि मैं कौन सा कार्य करूं जो सत्कर्म होगा।
तो उन चारों ने कहा कि देवर्षि, सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म तो भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र कृष्ण कथामृत है, अर्थात सत्कर्म केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। हे देवर्षि, आपको वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। तो आज देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके उन चारों से कहा कि महाराज, यह सत्कर्म तो हमें आप ही कराइए, हम आपकी शरण में, और हम कहां जाएंगे, किस ज्ञानी को खोजने। तो उन चारों ने आज कहा कि देवर्षि चलिए, हम यह सत्कर्म कराएंगे, भागवत हम सुनाएंगे आपको, पर कहां चले? कहे हरिद्वार चलते। हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम का सुंदर स्थान है, आनंद नाम का पवित्र जगह है, हम वहां चलते हैं। और आज उस बद्रीनाथ से नारद जी के साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज हरिद्वार आए, और वहां फिर हरिद्वार में गंगा के तट पर यह श्रीमद् भागवत, यह सत्कर्म प्रारंभ हुआ। और जैसे ही यह भागवत कथा सत्कर्म प्रारंभ हुआ, तो भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जो वहां मूर्छित पड़े हुए थे, उन दोनों की उंगलियां हिलने लगी, दोनों उठ करके बैठने लगे, जरा अवस्था दूर हुई, उनके सफेद बाल काले काले होने लगे। तो उनकी मैया भक्ति देवी प्रसन्न हो गई और अपने दोनों बेटों को कहती, उठो मेरे बेटों उठो, चलो हम वहीं जाएंगे जहां सत्कर्म, ये भागवत की कथा नारद जी कर रहे। और फिर भक्ति अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को लेकर उसी स्थान पर आई है। वहां आज हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि सब वहां बैठे हुए हैं और इस कथामृत का पान कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी क्या देखते हैं कि भक्ति अपने दोनों बेटों के साथ आ रही है। और कैसे आ रहे थे ज्ञान और वैराग्य? कहे महाराज तालियां बजाते हुए आ रहे थे, नाचते हुए आ रहे थे। इसका अर्थ यह है कि भागवत तो बूढ़ों को भी नचाती है, भागवत बूढ़ों को भी जवान बना देती है। भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो गए, फिर तालियां बजाते नाचते हुए दोनों वहां पर आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हें हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। तुम्हें
माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, बोल राधे 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 जय गिरधर गोपाला, बोल राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। बोल राधे 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 जय गिरधर गोपाला, बोल राधे 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 जय गिरधर गोपाला। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। जय जय श्री राधे। पहला प्रसंग यही विराम हो रहा है 5 मिनट के अंदर में। आप सबके स्थिति को देखकर समझ में आ रहा है, और चूंकि आज कलश यात्रा में बड़ी बस्ती है, समय भी पर्याप्त लगा है, इसलिए विलंब हुआ है, रात्रि हुई है बहुत। पहले प्रसंग के साथ ही आज विराम करेंगे। इसी का दूसरा भाग एक और षडाध्यायी में, उसे हम कल आपको श्रवण कराएंगे। आइए यह जानते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के सभी प्रकार के ताप, पाप और दोष को नाश करने के लिए जो परम औषधि है इस 28वें कलयुग में, तो उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। यह भागवत हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत औषधि है। यही भागवत हमारे जीवन के लिए एक वैद्य है, और यही भागवत हमारे जीवन के लिए उपचार भी है। माने वैद्य भी यही है, औषधि भी यही है, और उसका उपचार भी है। यह भागवत तो पंचम वेद भी कहलाता है ना? तभी तो हम कहते हैं यह पंचम वेद निराला। और ऐसा भागवत की कथा देखो, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डस देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कल कथा को विस्तार से सुनिएगा किसने श्राप दिया था। तो श्रृंगी नाम के युवा ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे पिता के गले में सर्प लपेट दिया, अपमान किया, अवज्ञा किया, मेरे पिता का अपमान किया। और उस संसार के दिग्विजयी राजा ने, सार्वभौम सम्राट महाराज परीक्षित ने जाना कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। अब नाग का डसना, जल में डूबना, अग्नि से जल जाना, फांसी के फंदे पर लटक के मर जाना, जहर खा लेना, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, ये सब अकाल मृत्यु के अलग अलग प्रकार हैं सब। और यदि इस अवस्था में किसी की मृत्यु हो जाए
तो एक बड़ी बात कह रहा हूं, गया जी जाने पर भी जिनका श्राद्ध नहीं होता, गया जी जाकर भी श्राद्ध करने पर जिनकी सदगति नहीं होती। गया जी में श्राद्ध आपने किया, भाई लोगों की मान्यता है, हम तो गया जी गए तो सारे पुरखे को तार दिए, कहते हैं ना। तो गया जी जाने के बाद भी जिनकी सदगति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता, निर्वाण नहीं मिलता, भगवान की शरणागति नहीं मिलती, उनके लिए भी अगर दुनिया में कोई उपाय है तो वह उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आज जितने यहां पर चित्र लगे हुए हैं दिवंगत लोगों के, देख रहे हैं सामने, मुझे तो कई लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ, मैं समझ रहा था दुनिया में है। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगा कि दुनिया में है। बड़ा ताज्जुब लगता है कि दुनिया में कई लोग नहीं हैं इसमें से। तो मृत्यु ऐसे ही है, ये कब आएगा, कैसे आएगा, किसे ले जाएगा, ये कौन जानता है। तभी तो कहा है कि ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य ना वाकृतम। आपने अपना काम किया है, नहीं किया है, घर अधूरा है, पूरा हो गया, फसल पके हैं, मिसाई हुई है, नहीं हुई है, बेटी का ब्याह करना है, किए हो नहीं किए हो, इसको मृत्यु से क्या लेना देना। वो तो बड़ी सूक्ष्म गति के साथ आता है, पता भी नहीं चलता। और मृत्यु वह है जो हमेशा सिर के ऊपर मंडराते रहता है, सिर के ऊपर। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म की पद्धति में जो 4 ग्रंथ है, ये हमारे लिए बड़े ही प्रेरक है। कौन कौन सा ग्रंथ महाराज? कहे महाभारत आपको रहना सिखाती है, भगवद गीता आपको करना सिखाती है, कर्म कैसे करोगे तुम, रामचरितमानस आपको जीना सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या सिखाती है? मरना सिखाती है, मरोगे कैसे। कैसे भी करके जीवन काटना नहीं, कुछ भी करके सुबह से शाम नहीं करना, और कुछ भी करके शाम से रात नहीं बिताना। जीवन बोझ हो जाएगा अगर ऐसा कोई जिएगा तो, उसे तो जीवन का आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए महाराज जीवन बड़ा अनमूल्य है, बड़ा विशिष्ट है मनुष्य जीवन, वरदान है हमारे लिए। तो ये भागवत आपको कहता है कि केवल ऐसे वैसे करके जीवन मत जीना। और कई बार ऐसा होता है कि राजा महाराजा से जीवन जीने वाले लोग मृत्यु को बिगाड़ लेते हैं, मृत्यु अच्छी नहीं होती। तो मृत्यु को सुधारने के लिए जो मूल मंत्र है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत गर्जना करके कहता है, 18 पुराणों में एक महापुराण गर्जना करके कहता है कि आओ मुझे आत्मसात करो, मैं तुम्हें तार दूंगा। और पुराण नहीं कहता। कितने बार भी कथा सुनो, हो सकता है विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे और बड़े बड़े कुछ बन जाओगे, मगर मोक्ष नहीं दे सकता हो, सदगति का अधिकारी नहीं। सदगति देने वाला अगर कोई महापुराण है तो वह श्रीमद् भागवत ही है। इतने लोग जो यहां कभी आपके बीच रहे होंगे, चलते फिरते देखे होंगे, वार्ता भी किया होगा, इनके जीवन की बड़ी अजीब कहानी होगी। बहुत श्रेष्ठ मानव है ये, मगर आज हमारे बीच नहीं। बहुत धन्य होंगे ये सब, बहुत धन्य होंगे। और इस संकल्प की जो पवित्र कामना है, ये भी हमारा एक विषय है। इन सब जो चित्र सजे हैं, काश कैमरा मैं चलाता। मैं चित्रों की बात कर रहा था, बैठे मनुष्यों की नहीं। सबकी सदगति की हमारी कामना है। जितने चित्र यहां पर सजे हुए,
सबकी हमारी सदगति की कामना है। यह हमारा एक बड़ा पवित्र संकल्प है। हम तो यह आग्रह करेंगे और कल वार्ता कीजिए। जिनको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने उन पूर्वजों की सदगति की कामना है, तो सब चित्रें हाँ और लग जाए और लग जाए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनके घर के चित्र लगे हैं उनको कथा में आना भी अनिवार्य होगा, तभी तो हम उनके सदगति की कामना करेंगे। कथा श्रवण करते हुए प्रतिदिन आरती के पूर्व 10 मिनट का यह समय होगा। रोज दिन आरती के पूर्व 10 मिनट इन सब की सदगति की हम कामना करेंगे। आज वहां जो भागवत की कथा हुई, हरिद्वार गंगा के तट पर आपने देखा कि भक्ति मैया के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जरा अवस्था छोड़कर त्याग कर तालियां बजाते नाचते हुए गए वहां पर, और सबने देखा तो कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। इस भागवत रूपी सत्कर्म को धन्य है। भक्ति के दोनों बेटे जरा अवस्था त्याग दिए। भक्ति देवी ने कहा, देवर्षि नारद, यदि आज मेरे बेटे दोनों जरावस्था का परित्याग नहीं करते, जवान नहीं हुए होते, तो मैं तो यहां को छोड़कर कहीं और चली गई होती। नारद जी ने कहा, बस करो भक्ति, भारत को छोड़कर भक्ति कहीं और चली जाए तो भारत में रहेगा क्या? हम भारत में क्या लाना चाहते हैं? हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं? पाश्चात्य संस्कृति, बिगड़े हुए सारे स्वरूप, जिनको कपड़े पहनने नहीं आते, जिनको चलना नहीं आता, जिनको बोलना नहीं आता। आज बड़े दुख के साथ यह परिस्थिति दिखती है कि हमारी जो दिव्यता है, भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो विशिष्टता है, आज विदेश में रहने वाले उसका अनुकरण कर रहे हैं। हमारी भारत की गौ माता अन्य देशों में पाली जा रही है, कामधेनु, सुरभि, पर हम क्या करें? ये सब समीक्षा होने वाली है 7 दिनों के भीतर। और कई तरह की बातें हैं, ज्ञान मार्ग की बातें हैं। भागवत तो अथाह सागर है, ज्ञान का अद्भुत सागर है। भक्ति देवी ने कहा कि नहीं देवी, भारत भूमि छोड़कर तुम कहां जाती? तुम्हें तो भारत की दिव्यता हो, प्राण हो, विशिष्टता, तुम सबके हृदय में रहना, और तुम ही रहती हो ना सबके हृदय में, तो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मन भगवान पर लगता है। ज्ञान और वैराग्य की जरावस्था दूर हुई तो सबने कहा भागवत भगवान की। आइए हम यही आज प्रथम प्रसंग को विराम करते हैं। कल आप कथा में जानिएगा कि वह धुंधकारी जो भयानक प्रेत बन गया, और गया जी में उसके नाम पर श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद भी उसकी सदगति नहीं हुई थी। प्रेत बना हुआ था घर में। यहीं से कल हम दूसरा प्रसंग शुभारंभ करेंगे। अपने घर के और बंधुओं को सबको कहिएगा, और भागवत प्रवाह यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इस कथा को देर रात तक अभी अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए भी राधे राधे है, मंगल कामनाएं हैं। और आनंद लेंगे आप हम सब मिलकर के, समीक्षा करेंगे अपने जीवन की, इस कथा की उपलब्धियों की, और हमारे पवित्र संकल्प को हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, यह हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। सभी मिलकर सहयोग की भावना के साथ इस भागवत को हम सिद्ध करेंगे। हम वचनबद्ध होते हैं। और कल से आप लोग, मैंने कहा था, आसनी में बैठिएगा, ठीक है? स्वयं के आसन। राधे राधे कहना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, बोली भागवत भगवान की। आइए हम सब आरती करेंगे 2 पंक्तियों में गुनगुनाते हुए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन
दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है। तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंड खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। मेरे राम यही घन श्याम यही। मेरे राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। हरि ओम। हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन विहरि लाल की, बोले समस्त ग्राम की देवी देवताओं की, बोले व्यास जी महाराज की जय हो। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम। सभी अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करें। ओम यानि कानि जपापानि जनमंतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पगे पगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभा जद्भद्रं तन्नया शुभा। हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना कर लीजिए, आरती दिखा दो एक जने। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमं न्यासन्ना देहनाकं